वेलकम दोस्तों माय चैनल सनाबाई एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2026 या किसी भी बोर्ड से 2026 में 10th का फाइनल परीक्षा यानी कि मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही वीवीआई वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीवीआई वीडियो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, जो कि साइंस का, विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विज्ञान का। चलिए, तो हम सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? ईंधन है। देखिए, ईंधन क्या है? सीएनजी है कि एलपीजी है या लकड़ी है? इनमें से कुछ सभी है। तो आपको करेक्ट आंसर मारना है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, ईंधन सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, ईंधन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि आपका पेट्रोलियम भी है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि ओमनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या माना जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करा दोस्तों। देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। तो आपका 4 नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 9। ठीक है, 9 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या होता है। देखिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रस्तुत होने वाली रासायनिक पदार्थ है। तो दोस्तों आपका 5 नंबर का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्लास्ट ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी पीएच मान वाला विलायन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो दोस्तों 6 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर को, देखते हैं क्या करा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 7 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा। देखिए, कह रहा है कि क्यूप्राइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो 8 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका Cu। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या करा। देखिए, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो 9 नंबर का सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मोन को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहे हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो 10 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि रेजिन भी और आपका टैनिन भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते क्या कर रहा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 11 नंबर का डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसका भी 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो आपका 12 नंबर का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों 13 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी वातरंध्र से और रंध्र से और जड़ की सतह से भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो 14 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। किन्वन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नंबर का, ठीक है, ईस्ट में। चलिए बढ़ते हैं पर 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या करा 16 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है, आप तो जानते होंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? दिन में, ठीक है। चलिए बढ़ता है, देखते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। आयोडीन की निम्नलिखित में किस द्रव्य से घोलने की टिक्चर आयोडीन बनता है? तो 17 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। देखिए डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो 18 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संतृप्त, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर को देखते हैं क्या करा। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, तो 19 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए इथिलीन है, इथिलीन क्या है? तो 20 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओलिफिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 21 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बायोगैस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो 22 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो 23 नंबर का डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस तत्वों से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो 24 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ई। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 25 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 32 दांत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो 26 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए हृदय संपादन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, और सोचने के लिए भी, दिमाग सब चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इनमें से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आप जानते होंगे 27 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, इनकी कॉकरोच, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब 28 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। शरीर में भोजन का पचान किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 28 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपचयन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर देखिए क्या कहा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो 29 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर देखते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो आपका 30 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल लक्ष्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो 31 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गोबर छत्ता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के देखते क्या कर रहा है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 32 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भित्रीय, ठीक है, भित्री। देखते हैं अब 33 नंबर को। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो आपका 33 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं हम 34 नंबर को देखते हैं। देखिए बैटरी का अम्ल है, तो 34 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है। आप बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो 35 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आपका ये और भी दोनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो 37 नंबर का दोस्तों 37 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम 38 को देखते हैं। लौंग तेल किस प्रकार सूचक है?
तो 38 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधीय। चलिए बढ़ते हैं। अब हम 39 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, ठीक है। तो 39 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए H-C60 फुलरेन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। तो 40 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फुटबॉल की जैसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम 41 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है। तो आपका 41 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्रक वाहिनी, ठीक है। मात्रक वाहिनी, मात्रक नहीं है उसका। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो 42 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम 43 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो 43 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो 44 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, या तो समतल अथवा अवतल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 45 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 46 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो 47 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर को देखते हैं क्या कर रहा है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो आपका 48 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनके प्रकाश का अपवर्तन को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो 49 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपका 50 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2%, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। भ्रूण का विकास होता है। तो 51 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या है, गर्भाशय में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 52 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अवतल। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो 53 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डाईपोटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 54 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। देखिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो 55 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कांच से, ठीक है।